Good afternoon, all of you. Experiment number 33 to visit the pathology laboratory to study method of withdrawal of blood. So, experiment number 32 में हमने visit हॉस्पिटल देखा, हॉस्पिटल विजिट. सो व्हाट इज़ हॉस्पिटल विजिट, वहाँ पर विजिट करके क्या क्या स्टडी करना है, क्या लेआउट, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और जो भी डिस्कशन वगैरह, जो भी सारी क्वेश्चनरीज वो हमने पॉइंट आउट वो स्टडी किए. आफ्टर दैट रूट्स ऑफ parental root study के. Now in that experiment number 33 we have to study about withdrawal of blood and visit to pathology laboratory. So हमें experiment number 33 में pathology laboratory को visit देनी है and blood कैसे withdraw करते हैं वो study करना है. So what is pathology laboratory? Simple है. जैसे आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप बीमार हो तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, ठीक है. जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन रहता है, कुछ इन्फेक्शन रहता है, जैसे आप नॉर्मल पेन किलर वगैरह से ट्रीट नहीं हो पाते, ज़्यादा कुछ 1 वीक से कुछ तकलीफ हो रही है, जैसे कुछ आप बीमार हो तो आप जो फिजिशियन के पास जाते हो. तो फर्स्टली फिजिशियन क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, मतलब चेक करता है कि आपको हुआ क्या है. सो इन दैट डायग्नोसिस वो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या करता है, वो आपको ब्लड एंड यूरिन टेस्टिंग के लिए प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है. सो वो आपका जो ब्लड और यूरिन के सैंपल लेते हैं वो पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले लेते हैं, ठीक है. पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले आपका ब्लड का एंड यूरिन का सैंपल लेते हैं एंड वो टेस्ट करते हैं कि आपके ब्लड में जैसे आरबीसी वगैरह, जो भी आपके प्लेटलेट्स वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह, जो भी सेल्स है वो उनकी लेवल जो रेट है, रेंज है, वो नॉर्मल है या कम ज़्यादा है. आफ्टर दैट यूरिन में जो आपका जो हमने नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कांस्टेंट देखे, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, यूरिन, डायबिटीज टेस्ट के लिए ब्लड एंड यूरिन सैंपल लेते हैं. ब्लड में यदि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है एंड यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है, मतलब क्या, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है, पेशेंट हैविंग डायबिटीज. सो ऐसे डायग्नोसिस ये प्रोसेस पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले करते हैं. वो हमारे ब्लड एंड यूरिन सैंपल लेके हमारे जैसे कौन सा डिसऑर्डर है वो चेक करते. फिर जैसे लैबोरेटरी, पैथोलॉजी लैबोरेटरी का रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से फिजिशियन यानी डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा आया रिपोर्ट में, तो वो आपको डायबिटीज़ की, जैसे इंसुलिन वगैरह, डायबिटीज़ मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है. सो आपको पैथोलॉजी लैबोरेटरी को विजिट देनी है एंड विड्रॉल ऑफ ब्लड टेस्ट करना है. जैसे कि आप जैसे फिजिशियन के पास जाते हैं तो वहीं पे कोई डॉक्टर पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले को बुलाते हैं या फिर आपको वहाँ पर जाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं. सो वो क्या करते हैं लैबोरेटरी वाले, आप हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं. सो ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं, उनके 2 टाइप है. सो जो कि 2 टाइप है, वेन ब्लड विड्रॉल एंड कैपिलरी विड्रॉल. सो वो ब्लड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं एंड प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हमें इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करना है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज pathology laboratory is a place where sample of blood, urine, sputum, feces etc. are collected and examined for diagnosis purpose. जैसे कि मैंने कहा डायग्नोसिस मतलब टेस्ट के लिए, पेशेंट को एक्चुअली कौन सी बीमारी हो टेस्ट करने के लिए जो डायग्नोसिस प्रोसेस हम करते पर्पज़ के लिए, डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए ब्लड एंड यूरिन सैंपल कलेक्ट करते, वैसे स्पूटम एंड फेसेस सैंपल भी कलेक्ट करते. जैसे कि ऑलरेडी हमारे लास्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ था स्पूटम और फेसेस. स्पूटम के लिए हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी के लिए स्पूटम सैंपल का एग्जामिन किया था एंड फेसेस के लिए हम एंथेलमेंटिक वगैरह इन्फेक्शन के लिए किया था. सो blood examination of blood, the common examination done on blood are hematological, biochemical, serological and cultural examination. So blood withdraw करने के 2 types है. There are 2 methods. First is capillary withdrawal and vein blood withdrawal.
कैपिलरी से विड्रॉ करते हैं एंड वेन से ब्लड विड्रॉ करते हैं। ये दो मेथड है जो पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले हमारा जो ब्लड टेस्टिंग करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। सो ब्लड विड्रॉ करने के दो टाइप रहते हैं, कैपिलरी एंड वेन ब्लड विड्रॉ। ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू विजिट पैथोलॉजी लैबोरेटरी। पैथोलॉजी लैबोरेटरी को विजिट आफ्टर से जो भी हम पैथोलॉजी लैबोरेटरी को विजिट देंगे, ओके। सो जैसे हमने हॉस्पिटल को विजिट दी थी, मैंने जैसे कहा था कि हमारा जो फार्मेसी का सिलेबस, हमारे डिप्लोमा के 2 ईयर, डिग्री के 4 ईयर, हमें कौन सी सब्जेक्ट, हमारा पैटर्न जैसे डिप्लोमा के 80-20 के 3 इंटरनल है, एनुअल पैटर्न है, सिलेबस, एग्ज़ाम, सारा जो कंडक्ट हमारा रहता है। और हमें जो लाइसेंस मिलता है रजिस्टर फार्मेसिस्ट का, वो हमारी PCI कमेटी होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे मेडिकल को, जो मेडिकल मतलब डॉक्टर का सिलेबस, ईयर, ट्रेनिंग पीरियड, वॉटेवर जो भी सारे डिसीजन, रूल्स रेगुलेशन और हॉस्पिटल ओपन करने के लिए फॉर्म, रूल्स रेगुलेशन, और डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस लगता है, जैसे हम मेडिसिन बनाने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन सोल्ड करने के लिए जो हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस रहता है, वो PCI कमेटी देती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही मेडिकल की प्रैक्टिस मतलब डॉक्टर की जो प्रैक्टिस रहती है, वो प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI कमेटी देती है। सो वो हमने देखा था कि हॉस्पिटल विजिट के टाइम कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए MCI कमेटी ने, जो पेशेंट आते हैं उनके कौन से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं उसके रिकॉर्ड वगैरह हमने सारे हॉस्पिटल विजिट के टाइम देखा था। अभी हमें लैबोरेटरी, पैथोलॉजी लैबोरेटरी के विजिट के टाइम पर जो पॉइंट स्टडी करने, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन, वही जो लैब है, पैथोलॉजी लैब है, उसकी जो परमिशन है ओपन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जो स्टाफ है उनका एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, वॉटेवर उनके जो पर्टिकुलर डिग्री होंगे जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैथोलॉजी लैबोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पेशेंट के, उनके लिए जो सारे रूल्स रेगुलेशन है वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन में वही जो जैसे पैथोलॉजी लैब ओपन करने के लिए कौन से फॉर्म नंबर फिल करने पड़ते हैं, कौन सी लाइसेंस लगते हैं जिसके ऊपर वो ओपन कर सकते हैं, कौन सी डिग्री लगती है उसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो टेस्टिंग करते हैं, एंड पेशेंट की जिनका रिपोर्ट लेते हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह सारे जो रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें वहाँ पर देखना है पैथोलॉजी लैबोरेटरी के विजिट के टाइम। आफ्टर डैट उनके जो इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरीज होंगे, जैसे हमें जो क्वेरीज होंगी वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं, ब्लड एंड यूरिन सैंपल तो लेते हैं, उनमें वो क्या टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करके कि जिनमें उनको पता चलता है कि जैसे यूरिन में एबनॉर्मल नॉर्मल कॉन्स्टेंट की कम है या ज़्यादा है, या नॉर्मल लेवल में, या ब्लड की कंटेंट जो नॉर्मल है या ज़्यादा है। सो वो कैसे करते ये हम सारे क्वेश्चनरीज में चेक कर सकते हैं। सो जब हम पैथोलॉजी लैबोरेटरी को विजिट देंगे, वहाँ पर हमें उसका लेआउट कैसा है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, वो ऑब्जर्व करना है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, एंड जो भी हमारी क्वेश्चनरीज है वो सारी क्लियर करनी है, एंड फाइनली पैथोलॉजी लैबोरेटरी का रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट ऑफ पैथोलॉजी लैबोरेटरी विजिट का। ठीक है, ये होगा पैथोलॉजी लैबोरेटरी विजिट के टाइम रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ विड्रॉल ऑफ ब्लड। सो जो हम ब्लड विड्रॉ करते हैं वो 2 टाइप से, कैपिलरी से विड्रॉ करते हैं, एंड सेकेंड इज वेन ब्लड विड्रॉ। सो से ब्लड अलो टू क्लॉट। ठीक है, जो हम ब्लड विड्रॉ करते हैं बॉडी से, जैसे कोई पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन या कोई पेशेंट बीमार है, सो उसका नॉर्मल रीज़न कंफर्म करने के लिए जब फिजिशियन ने ब्लड टेस्टिंग पैथोलॉजी लैबोरेटरी के पास जो ब्लड टेस्टिंग करने के प्रिस्क्राइब किया है, वो उसकी जो प्रोसेस है, फर्स्ट जब हम ब्लड
जो पेशेंट बीमार है उसके बॉडी से हम ब्लड विड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर डैट उसकी क्या प्रोसेस है, सो ब्लड अलो टू क्लॉट, उसे क्लॉट होने देते हैं एंड फाइनली सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज आपका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में हुआ है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही सेंट्रीफ्यूज का, दैट इज द सेंट्रीफ्यूज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फॉर सेपरेशन द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड और मिक्सचर ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड रहता है उनका विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो मिक्सचर टू लिक्विड का या टू फ्लूइड का मिक्सचर सेपरेट होता है, टू लेयर सेपरेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क, जिससे हमने प्रोटीन्स के प्रैक्टिकल किए थे, सो मिल्क का हमने प्लेन लिक्विड, क्लियर लिक्विड एंड फैटी मटेरियल दो लेयर सेपरेट किए थे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सो हमें ब्लड लेना है, ब्लड को अलो टू क्लॉट करना है, उसे क्लॉट होने देना है। नेक्स्ट उसे सेंट्रीफ्यूज से सुपरमन लिक्विड एट 15,000 RPM फॉर 10 मिनट के लिए, या फिर 15,000 RPM पर उसे रिवॉल्यूशन करना है। फिर ब्लड के जो प्लाज्मा रहता है और हमारे जो सेल्स रहते हैं वो उनका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। उनका जो हमारा ब्लड का कंटेंट रहता है, यदि वो हमने सेंट्रीफ्यूजल के कवर्ट में फिल किया एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 10 मिनट के लिए रिवॉल्व किया, फॉर 15,000 RPM पर हमने रिवॉल्व किया, ठीक है, स्टार्ट किया सेंट्रीफ्यूज। तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ब्लड का जो मिक्सचर, फ्लूइड का जो मिक्सचर है, हमारा ब्लड जो फ्लूइड का मिक्सचर रहता है उसके टू लेयर में सेपरेशन होगा। प्लाज्मा सेपरेशन अलग होगा, क्लियर सॉल्यूशन एंड सेल्स सॉल्यूशन का अलग होगा, ठीक है। सो सेकेंड इज द ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट डाले मतलब वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, सो ऑब्वियस हमें होल ब्लड मिलेगा। एंड ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट, सो ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट को हमें सेंट्रीफ्यूज किया एट 15,000 RPM फॉर 10 मिनट के लिए, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा हमें सेपरेट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा था हमने, क्लॉट किया हुआ यदि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया तो वहाँ पर ब्लड सेल्स और सेरम मिलता है हमारा ब्लड, एंड यहाँ पर यदि एंटीकोएगुलेंट ऐड करके ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट ऐड किया तो ऑन दिस सेंट्रीफ्यूज फॉर एट 15,000 RPM फॉर 10 मिनट के लिए किया तो हमें दो कंपोनेंट सेपरेट मिलते, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। सो जो भी पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले रहते हैं वो हमारा जो ब्लड और यूरिन टेस्टिंग करते हैं, आफ्टर विड्रॉल ऑफ ब्लड वो ये प्रोसेस करते हैं। पहले यदि ब्लड को क्लॉट करने दिया और सेंट्रीफ्यूज किया तो ये दो सेपरेशन उन्हें मिलते हैं, ब्लड सेल्स और सेरम मिलता है, और ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया फॉर 10 मिनट एट 15,000 RPM, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा ये दो सेपरेट लिक्विड मिलते हैं, ठीक है। फिर ये सेपरेट लिक्विड से वो वेरियस इंग्रेडिएंट, वेरिएंट्स, केमिकल इंडिकेटर ऐड करके हमारे टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा स्पेसीज, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा वायरस प्रेजेंट है, एंड वो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करके हमें रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। सिंपल है। सेंट्रीफ्यूज का आपका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में हुआ इंट्रोडक्शन सेंट्रीफ्यूजल, और ये ऐसा इक्विपमेंट है जो राउंड रहता है, उनमें 6 कवेट रहते हैं, एंड वो कवेट में जो लिक्विड, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, नॉट अ प्लेन लिक्विड। अभी मिक्सचर ऑफ लिक्विड मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क है, सो मिल्क ये फ्लूइड का, दो लिक्विड का, जिससे मतलब उसमें फैटी मटेरियल रहता है, क्लियर वाटर नहीं है, वाटर जैसा क्लियर लिक्विड नहीं है मिल्क। सो मिल्क क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्लूइड है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स का फ्लूइड है। सो यदि मिल्क को सेपरेट करना रहता है, जैसे कि हम पनीर बनाते हैं, इन शॉर्ट पनीर बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम होम में, हमारे घर में, किचन में क्या करते हैं, मिल्क में लेमन जूस ऐड कर देते हैं। फिर लेमन जूस ऐड करने की वजह से क्या होता है, जो प्लेन लिक्विड रहता है मिल्क का वो सेपरेट हो जाता है, जो फैटी मटेरियल रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, 2 लेयर बन जाते हैं। यदि हमने मिल्क में, दूध में यदि हमने लेमन जूस ऐड किया तो फिर जो गोले बनते हैं फैटी मटेरियल, उनका हम पनीर बनाते हैं, ठीक है। सो वही प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूज की, सेंट्रीफ्यूज भी वही करता है। यहाँ पर लेमन जूस ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज ऐसा इक्विपमेंट है, 6
कवेट रहती है अंदर एंड वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स से रोटेट होता है वो मशीन, ठीक है। आरपीएम पर 15,000 आरपीएम पर हमें उसे रोटेट करना है 10 मिनट के लिए। कवेट में मिल्क डाल देना। अभी यहाँ पर हमें ब्लड टेस्टिंग करनी है तो कवेट में ब्लड ऐड करना और रोटेट करना एट 15,000 आरपीएम के 10 मिनट के लिए। फिर वो रोटेट करने की वजह से सेंट्रीफ्यूज का ये काम रहता है कि वो कोई भी मिक्सचर जो मिक्सचर मतलब 2-3 लिक्विड से जो मिक्सचर बना रहता है वो सारे 2-3, अभी फॉर एग्जांपल आपने 2-3 लिक्विड मिक्स किए, वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए, आप उसे हाथ से अलग नहीं कर सकते। सो वो सेंट्रीफ्यूज का काम है कि वो रोटेट होता है आरपीएम पर, कुछ डिपेंड है हमें कैसे करना है, वो आरपीएम पर रोटेट होता है और रोटेट के वजह से जो 3 लिक्विड आपने मिक्स किए थे वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स वो सेपरेट हो जाते हैं। उनकी डेंसिटी, उनका वॉल्यूम, उनके पर्टिकुलर डेंसिटी एंड वॉल्यूम के डिपेंड वो लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं जो कि आपने हाथ से मिक्स किए थे। सो ऐसे हाथ से हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सेंट्रीफ्यूज का ये यूज़ है कि जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड, मिक्सचर ऑफ फ्लूइड है उनको सेपरेट करने का विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सो ब्लड को हमें सेपरेट करना है। अभी आपने सुना होगा कोरोना में कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा डोनेट करना है, प्लाज्मा लेना है। सो क्या रहता है प्लाज्मा, जो कि हमारा ब्लड रहता है, ब्लड में हमारे सेल्स भी रहते हैं, आरबीसी वगैरह, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसीज वगैरह, हमारा ये पार्ट है, ब्लड का पार्ट है जो आरबीसीज है, ठीक है, रेड ब्लड सेल वगैरह, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। और उसमें जो प्लेन हमारा ये रहता है, जैसे कि उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। हमारे ब्लड में सेल्स रहते हैं, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा रहते हैं, इन दोनों का मिक्सचर मतलब कंप्लीट हमारा ब्लड रहता है। लेकिन जो कोरोना के टाइम जो प्लाज्मा डोनेट करना था वो हम ब्लड सेल्स नहीं दे सकते, कंप्लीट ब्लड नहीं दे सकते। कंप्लीट ब्लड दिया तो उनके सामने वाले पेशेंट के बॉडी में ब्लड सेल्स भी ऐड हो जाएंगे, फिर वो ब्लड सेल ज़्यादा हो जाएंगी, इसके वजह से भी प्रॉब्लम ऑकर हो सकते हैं। सो इसलिए हमें सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करना था, क्योंकि प्लाज्मा ऐसे जो पेशेंट प्लाज्मा डोनेट करता था उसके बॉडी में जैसे एंटीबॉडीज़, कोरोना के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे, इसलिए वो डोनेट करता था, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को जो प्लाज्मा डोनेट करना था वो प्लाज्मा आप कैसे बनाओगे, ब्लड से कैसे सेपरेट करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। प्लाज्मा कैसे सेपरेट करोगे, ब्लड में एंटीकोएगुलेंट डालेंगे, मतलब वो कोएगुलेट नहीं हो पाएगा ब्लड, फिर उससे सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 15,000 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए करेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूजल का फोर्स मैंने बताया कि वो जो 2 या 3 मिक्सचर का लिक्विड रहता है, लिक्विड का मिक्सचर रहता है, 2-3 लिक्विड से बना हुआ जो मिक्सचर रहता है या फिर फ्लूइड का जो मिक्सचर रहता है, वो सारे अलग अलग लिक्विड को, अलग अलग फ्लूइड को सेपरेट कर देता है। सो सेंट्रीफ्यूजल के वजह से ब्लड सेल्स सेपरेट हो जाते हैं एंड प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, फिर वो हम डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा। तो जो पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जो ब्लड विड्रॉ करते हैं पेशेंट के बॉडी से, फिर उसे एलोटू क्लॉट करते हैं एंड एलोटू क्लॉट करके सेंट्रीफ्यूज किया तो ब्लड सेल्स एंड सेरम मिलता है एंड ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट, फिर सेंट्रीफ्यूज किया तो ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा मिलता है, ओके। एंड यदि ब्लड प्लस एंटीकोएगुलेंट एड्स इट इज रखा तो हमें हमारा होल ब्लड मिलता है। फिर ये ब्लड सैंपल, ये सेपरेट प्लाज्मा, सेपरेट सेरम, कंप्लीट होल ब्लड लेके वो लैबोरेटरी वाले टेस्ट करते हैं एंड माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड हमें रिपोर्ट देते हैं कि हमारे ब्लड में ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वायरल इन्फेक्शन है, वॉट एवर, ओके। फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से हमें डॉक्टर मतलब फिजिशियन हमें ट्रीटमेंट देता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ओके। सो ये हो गया ब्लड विड्रॉ करने के बाद सेपरेशन कैसे करते हैं। हमने हॉस्पिटल लैबोरेटरी विजिट का भी देखा। अभी हम देखेंगे कि जो 2 टाइप्स मैंने बताया था ब्लड विड्रॉ करने की, कैपिलरी ब्लड विड्रॉ एंड वेन ब्लड विड्रॉ। सो उन दोनों में डिफरेंट क्या है, वो कैसे करते हैं। सी स्टेप वाइज प्रोसीजर, फिक्स डेट एंड टाइम टू विजिट पैथोलॉजी लैबोरेटरी बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फर्स्ट आपको जैसे कोरोना के वजह से इस साल आप लैबोरेटरी को विजिट नहीं दे पाओगे, लेकिन हर साल हम पैथोलॉजी लैबोरेटरी को विजिट देते हैं, वहाँ पर
एक्चुअल देखते हैं कि वो सेपरेशन कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। जिस लैब को विजिट देनी उनकी परमिशन लेना फिर आप जा सकते हो। बिफोर द विजिट पैथोलॉजी लैबोरेटरी टीचर शाल एक्सप्लेन मेथड विड्रॉल ऑफ ब्लड लिस्टन बिलो। सो ब्लड विड्रॉ कैसे करते हैं पेशेंट के बॉडी से, 2 टाइप से। सो फर्स्ट मेथड है कैपिलरी ब्लड विड्रॉ। सो कैपिलरी ब्लड विड्रॉ मतलब क्या सी द कैपिलरी ब्लड इज ऑब्टेन बाय प्रिकिंग द स्किन प्रिक करते हैं, जैसे कि आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप अपने खुद किया है, ब्लड अपने खुद ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम चेक करने के लिए खुद की उंगली प्रिक की थी, ओके। पीथिंग नीडल से, स्टेराइल पीथिंग नीडल से आपकी ये यहाँ पर प्रिक किया था एंड ब्लड निकला था। वही मेथड है कैपिलरी ब्लड विड्रॉ। सो द कैपिलरी ब्लड इज ऑब्टेन बाय प्रिकिंग द स्किन को प्रिक करते हैं। ऑब्वियस स्किन को प्रिक किया तो ब्लड आएगा, स्किन को कुछ लग जाता है तो ब्लड आता है ना। सो इन दिस मेथड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड। इस मेथड में फ्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने ह्यूमन एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में किया है, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम की है, प्रिक किया था, ब्लड निकला था, फिर आपने क्लॉटिंग टाइम चेक किया था एंड ब्लीडिंग टाइम चेक किया था। सो आपकी जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम थी 1 to 3 मिनट थी एंड क्लॉटिंग टाइम आपका नॉर्मल 3 to 9 मिनट तक था, ओके। सो प्रिक करना है एंड ब्लड के फ्लू ड्रॉप्स कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट ब्लड इज डायरेक्टली कलेक्टेड इन पिपेट। सो आपको जो आपके उंगली से आप जैसे आपने जहाँ पर स्किन पर प्रिक किया, जहाँ से ब्लड निकलेगा वहाँ से फ्यू ड्रॉप आपको डायरेक्ट पिपेट में कलेक्ट करने हैं। फॉर कैपिलरी ब्लड विड्रॉ, ब्लड इज विड्रॉ फ्रॉम आइदर बॉल और फिंगर टिप ऑफ ईयर टोबल। सो आपको प्रिक कहाँ करना है, आइदर बॉल ऑफ फिंगर, यहाँ पर एक तो बॉल ऑफ फिंगर पर करना है या फिर ईयर लोब्यूल्स पर प्रिक करना है, ठीक है, ईयर लोब्यूल पर। एंड इन्फेंट, जो इन्फेंट्स रहते हैं, इन्फेंट्स मतलब क्या, जो अभी बर्थ हुआ है बच्चों का, इन इन्फेंट्स में ब्लड कहाँ से विड्रॉ करेंगे, उनके नॉर्मली उनके जैसे हम अपने एचएपी पर आपके फिंगर पर किया था, ठीक है। तो जो इन्फेंट रहते हैं, जो अभी उनका बर्थ हुआ रहता है, सो वो बच्चों को कहाँ पे, यदि जैसे कोई भी बच्चों का बर्थ होता है तो जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं कि आप जो पेडियाट्रिक फिजिशियन है, पेडियाट्रिक है मतलब चिल्ड्रन के स्पेशलिस्ट फिजिशियन, ओके, जो पेडियाट्रिक है उनके पास चेक प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को, जो अभी उस बच्चे का न्यू बॉर्न रहता है, जो अभी उसका बर्थ हुआ रहता है, कि जो स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है मतलब पेडियाट्रिक, उसके पास चेक करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब जैसे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसका सब सेंसेशन वगैरह प्रॉपर हेल्दी बेबी है। सो आपको पता ही होगा कि जैसे बर्थ होने के बाद या उसी हॉस्पिटल में बाहर से डॉक्टर आते हैं पेडियाट्रिक, या फिर आप खुद पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाते हो। सो